इसी गांव में रवि नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी एक पत्नी गीता थी। उनके विवाह को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक उनके बच्चे नहीं थे। रवि बहुत चिंतित रहता था। उसे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। अजी, सुनते हो, आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशी की खबर देने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप पागल हो जाओगे। मुझ जैसे गरीब और बदनसीब के लिए थोड़ी भी खुशी की खबर हो सकती है। हर आने वाला दिन तो मेरी बदनसीबी में इजाफा करने के लिए आता है। तुम बताओ, बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या हो रहा है? कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? अरे, खजाना हाथ नहीं आया, बल्कि खजाने से भी बड़ी खबर है। अरे जल्दी से बताओ, कौन सी खबर है? मैं माँ बनने वाली हूँ। कितने सालों से हम दोनों इस खबर का इंतजार कर रहे थे। देखो, भगवान की दया। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरी बदनसीबी खत्म हो जाएगी और मैं भी खुशकिस्मत व्यक्ति बन जाऊंगा। वक्त गुजरता जा रहा था। रवि अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहा था। ना ही वो अपने बच्चे के लिए कोई चीज ले पा रहा था। क्या करूं? गीता को अच्छे भोजन की जरूरत है, मगर कहां से बंदोबस्त करूं? रात बहुत तेज बारिश हुई थी। बारिश के साथ साथ तूफान भी था। रवि के साथ बाकी गांव वालों की भी फसलें नष्ट हो गई थी। सब कुछ खत्म हो गया था। गांव के लोग बहुत ज्यादा रो रहे थे। क्या करूं? मैं कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? गीता बीमार रहती है, उसे अच्छी खुराक के साथ साथ अच्छे इलाज की जरूरत है, और मैं तो डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता। फसल से उम्मीद थी वह अच्छी हो जाएगी, उससे कुछ मुनाफा मिल जाएगा, मगर फसल भी नष्ट हो गई। अब दोबारा फसल लगाने के लिए पैसे भी नहीं है। मुझे कहीं मजदूरी करनी होगी। फिर वो गांव के एक सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ। आप जानते तो हैं, हम गरीबों के लिए तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं है। क्या करूं? आप मेरी मदद करें, मुझे कहीं पर लगा दें। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर लगा देता हूँ। अगर जरा से भी गलती की तो तुम्हें काम के पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर कोई नुकसान किया तो नुकसान खुद ही भरना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूंगा, मैं बहुत ईमानदारी से काम करूंगा। पूरा महीना रवि सेठ जी के पास मजदूरी करता रहा। घर में आने के लिए एक दाना तक नहीं था। वो एक दुकान से उधार पर दाल और सब्जी लेकर आता है। देखिए जी, मैं इस हालत में हूँ, मुझे अच्छे खाने की जरूरत है। आप ये दाल या सब्जी ले आते हैं। इस थोड़ी सी दाल को मुझे कितने दिन तक इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी कभी भोजन बासी हो जाता है, और वो बासी भोजन भी मुझे खाना पड़ता है। ऐसे में हमारे बच्चे की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मैं अपनी पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ गीता, तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। चंद दिन और मुझे मजदूरी के पैसे मिल जाएंगे, और मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना भी ले आऊंगा और अपने बच्चे के लिए अच्छे कपड़े भी। गीता ये सुनकर बहुत खुश हुई थी। वो सपने बुनने लगी कि जब उसका बच्चा होगा तो वे उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने लेकर आएगी। रवि, ये बहुत ही कीमती गुलदान है। ये मेरे दोस्त ने परदेश से भेजा है। इसे संभाल कर मेरे घर पर लेकर जाओ। वापस आकर मुझसे पैसे भी ले लेना। रवि बहुत खुश था। आज उसे महीने भर काम करने के पैसे मिलने वाले थे। वो गुलदान को सेठ जी के घर लेकर जा रहा था। जब सामने से एक दूसरा नौकर आया, रवि उससे टकरा गया और वो गुलदान नीचे गिर गया। वो टूट गया। ये क्या किया तुमने? मेरा इतना कीमती गुलदान तोड़ दिया। मेरे दोस्त ने इतनी दूर से मेरे लिए उपहार भेजा था। मैंने पहले ही दिन कहा था कि जिस दिन तुमने मेरा कोई नुकसान किया मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा।
अब तुम्हें ना तो काम के पैसे मिलेंगे और ना ही मैं तुम्हें इस काम पर रखूंगा। तुम्हारे जैसे मूर्ख लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं जो मेरे इतने कीमती सामान का नुकसान कर दे। सेठ जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मेरे काम के पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूँगा? मेरी पत्नी के लिए इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। सही कहते हैं गांव के लोग, तुम एक बदनसीब व्यक्ति हो और ये बदनसीबी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, ठीक है? तुम बदनसीब होने के साथ साथ मूर्ख भी हो। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे मेरे घर में कोई जगह नहीं है। रवि रोता हुआ अपने घर आया था। उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। जी सुनते हो, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे लगता है कि मेरा बच्चा दुनिया में आने वाला है। आप मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएं या किसी दाई को बुलाएं। रवि तुरंत भागता हुआ दाई माँ के पास पहुँच गया। दाई माँ, मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे पास पैसे हैं जो तुम मुझे फीस दे सकते हो और नए कपड़े ले सको। अरे नहीं दाई माँ, अभी तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और एक अच्छी साड़ी भी दूंगा। अरे जाओ जाओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास नहीं करने वाली। इस वक्त मैं दूसरे गांव जा रही हूँ। वहाँ के लोग मुझे बहुत सारे पैसे और साड़ियाँ भी देंगे। मैं वहाँ जाऊंगी, तुम जैसे गरीब के साथ नहीं। रवि रोता हुआ घर वापस आया। क्या करूं? मैं पत्नी को किसके पास ले जाऊं? मेरी पत्नी मर जाएगी। जब वो घर के अंदर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक पुत्री को जन्म दिया है। ये सुनकर रवि बहुत खुश हुआ। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो गई। मैं दाई को बुलाने गया था मगर उसने आने से इनकार कर दिया। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। सब मुझे बदनसीब कहते हैं, इसलिए मुझसे दूर भागते हैं। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। आप चिंता मत करो। आप तो कह रहे थे कि आज सेठ जी पैसे दे देंगे। क्या उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए? रवि ने सारी बात गीता को बताई। ये सुनकर वो भी उदास हो गई। आपको सेठ जी से भी पैसे नहीं मिले। अब आप किसी जमींदार के पास काम देख लीजिए या सब्जियां बेचना शुरू कर दीजिए। कुछ तो करिए, ऐसे तो गुजारा नहीं होगा। अब तो हमारी ये छोटी सी पुत्री भी है, इसकी भी जरूरतें हैं। मेरा सपना था कि इसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनाऊंगी, मगर हमारी बेटी भी हमारी तरह बदनसीब है। ऐसा मत कहो गीता, हमारी बेटी हमारी तरह बदनसीब नहीं होगी। हमारी बेटी बहुत भाग्यशाली है। अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा काम करूंगा। मैं किसी और सेठ के पास काम देखने जा रहा हूँ। तो आज क्या करे? घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है, अनाज का एक दाना भी नहीं है और आपको तो सेठ जी ने पैसे भी नहीं दिए। अब हम क्या करेंगे रवि? रवि ने साथ वाले घर में रहने वाले कृष्णा के घर से खाना मंगवाया। आज ही मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है, मगर मैं उसके लिए अच्छा खाना तक नहीं ला सकता। इस मुश्किल समय में मेरी मदद करो भगवान, तुम्हें इसका बदला देगा। कृष्णा के दिल में रवि के लिए दया आ गई और उसने रवि को खाना दे दिया। कितने दिनों के बाद रवि और गीता ने पेट भरकर खाना खाया। रवि अपनी छोटी पुत्री को गोद में लेकर देर तक बैठा रहा। हमारी पुत्री बहुत प्यारी है। मैं इसके लिए सब कुछ करूंगा जो मेरे बस में होगा। मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा तुझे। अगले दिन रवि फिर से काम के लिए घर से निकल गया। अब वो एक जमींदार के पास गया। जमींदार जी, क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? हाँ, मेरे पास सब्जी बेचने का काम है। तुम सब्जी बेच लोगे? जी जमींदार जी, मैं सब्जी बेच लूंगा। आप मुझे बताइए मुझे सब्जी कहाँ बेचनी है और मुझे क्या करना होगा। जमींदार ने रवि को एक साइकिल दी
और उस पर सब्जियां रख दी। ये सब्जियां साथ वाले गांव में जाकर बेच दो। तुम्हारा जो भी मुनाफा होगा मैं आज ही तुम्हें दे दूंगा। तुम गरीब हो, तुम्हें पैसे की जरूरत होगी। उन पैसों से अपनी पत्नी और पुत्री के लिए कुछ ले जाना। रवि बहुत खुश था। वो सब्जियां लेकर दूसरे गांव चला गया। आज सारी सब्जियां बेचकर वापस जाऊंगा तो सेठ जी मुझे पैसा देंगे। मैं गीता के लिए अच्छा सा खाना लेकर जाऊंगा और अपनी पुत्री गोपी के लिए नए कपड़े भी लेकर आऊंगा। रवि अपने ही सपनों में खोया हुआ था जब उसकी साइकिल एक गंदी नाली के ऊपर से गुजरते हुए गिर गई। सारी सब्जियां गंदी नाली में गिर गई थी। अरे भगवान, ये क्या हो गया? सारी सब्जियां खराब हो गईं। अब क्या होगा? जमींदार मुझ पर गुस्सा करेगा। वह सोचेगा मैंने जानबूझकर किया। अब मैं क्या करूं? रवि रोते हुए वापस आया। गिरने से उसे चोट भी लगी थी। बताओ रवि, कितनी सब्जी बेची? कितना मुनाफा हुआ? रवि ने सारी बात जमींदार को बताई। ये सुनकर जमींदार बहुत गुस्से में आ गया। मुझे तुम्हें इस काम के लिए रखना ही नहीं था। तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें काम पर रख लिया। अब जाओ यहाँ से। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। रवि जमींदार की मिन्नतें करने लगा और रोने लगा। जमींदार जी, एक मौका और दे दीजिए। अब मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं आपकी सारी सब्जियां बेच कर आऊंगा। आपको अच्छा मुनाफा भी दूंगा। बस एक बार मुझे मौका दे दीजिए। मुझे काम पर रख ले। मैं गरीब बंदा हूं, पैसे की जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा काम पर रखने के लिए तैयार हो गया हूं, मगर याद रखना दोबारा यह गलती ना हो। अब तुम कल आना, सब्जियां बेचने के लिए गांव में चले जाना। रवि आज भी खाली हाथ घर आया था। आज बिना खाने के कुछ भी नहीं था। साथ वाले घर वालों ने भी खाना देने से इनकार कर दिया था। तुम्हारा तो रोज का यही काम है, हर रोज मांगने के लिए आ जाते हो। मैं क्या करूं? मैं जानबूझकर तो नहीं करता। मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। पैसे होंगे तो घर में खाना बना लिया करूंगा। तुमसे क्या मांगूंगा? आज काम मिला था मगर पैसे नहीं मिले। कल की मुझे उम्मीद है कि मुझे काम से पैसे मिल जाएंगे। तो अगर तुम्हें कोई सीधे तरीके से काम नहीं दे रहा तो तुम दूसरे तरीके से काम कर लो। तुम चोरी कर लो, डाका डाल लो, लोगों को लूट लो, कुछ भी कर लो। कम से कम तुम दूसरों से अपना खाना तो नहीं मांगते फिरोगे। अरे नहीं नहीं करिश्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं अच्छे काम करूंगा और अच्छे कामों का फल भगवान देता है। मैं बुरे काम नहीं करूंगा। तो ये जो तुम कह रहे हो ये अच्छा काम है? रोज खाना मांगने के लिए आ जाते हो, ये भी गलत बात है रवि। मगर जो भी हो, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मुश्किल समय में तो हर व्यक्ति आता है, पर आज अगर मेरा मुश्किल समय है, अगर मेरा बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय भी आएगा। पूरी रात वो और उसकी पत्नी भूख की वजह से जगते रहे। बार बार गोपी भी रोती थी। अगले दिन खाली पेट रवि जमींदार की सब्जियां लेकर दूसरे गांव में चला गया था। आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आज मैं देखकर साइकिल चलाऊंगा। और फिर रवि गांव में चला गया। सब्जियां बिल्कुल ताजा थी। ये सब्जियां बहुत अच्छी हैं। भैया, तुम रोज आया करो, तुमसे ही सब्जियां लिया करेंगे। रवि ये सुनकर बहुत खुश हुआ। आज तो सारी सब्जियां खत्म हो गई। गांव वालों ने मुझे कुछ भी नहीं छोड़ा। आज तो जमींदार बहुत खुश होगा, मुझे अपने काम पर रख लेगा। वो पैसे गिनता हुआ जेब में डालकर वापस आ रहा था जब रास्ते में कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो। अरे नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। रवि बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो भूखा पेट होने की वजह से उन लोगों से मार भी खा रहा था। वो तो कमजोरी की वजह से अपना बचाव भी नहीं कर पा रहा था। उन लोगों ने उससे सारे पैसे ले लिए, फिर वहां से चले गए।
हे भगवान, ये क्या अन्याय हो गया। मैं तो उन लोगों का चेहरा भी नहीं देख सका। अब अगर मैंने जमींदार को ये बात बता दी तो वो मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। बताओ रवि, क्या किया है तुमने? आज भी सब्जियां बेची या नाले में फेंक दी? सब्जियां बहुत अच्छी थी। गांव वालों ने सारी सब्जियां खरीद ली। उन्हें सब्जियां बहुत पसंद आई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। लाओ मेरे पैसे, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी दूंगा। मगर रवि ने पैसे देने के बजाय जब सारी बात जमींदार को बताई तो वो बहुत गुस्से में आ गए। तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। तुम सिर्फ नुकसान कर सकते हो। उस दिन तुमने सेठ जी का नुकसान किया, अब मेरे साथ भी नुकसान कर रहे हो। अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना 2 दिनों में तुम अपनी बदनसीबी की वजह से मेरा सब कुछ खत्म कर दोगे। ऐसा मत करें जमींदार जी, मुझे काम से मत निकालें। इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। अब अगर ये दोबारा यहाँ पर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रवि रोता हुआ घर वापस आया, सारी बात गीता को बताई। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? आपको लगता है सच में ही बदनसीब है? आपकी बदनसीबी के कारण हम दोनों भी चिंतित हैं। आज गीता ने भी रवि को बदनसीब कह दिया था। हमेशा वो रवि का साथ देती थी, मगर आज वो भी उससे तंग आ गई थी। तुम चिंता मत करो गीता, अब मैं किसी के पास काम नहीं करूंगा। मैं कोई अपना ही काम देख लूंगा। घर में खाने को अनाज का एक दाना तक नहीं है। आप मुझे बताओ क्या करेंगे? आज हम पेट कहाँ से भरेंगे? रवि रोता हुआ घर से बाहर निकल कर आया। थोड़ी दूर आया था जब उसने कुछ लोगों को गरीब लोगों में प्रसाद बांटते देखा। वो उनके पास आया और ये प्रसाद लेकर घर आया। भगवान ने आज हमारे भोजन का इंतजाम कर दिया। ये प्रसाद तुम भी खाओ, इससे अपनी भूख मिटाओ। गीता, आज मैं मछलियां पकड़ने के लिए नहर पर जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि भगवान इस गांव में मेरी मदद करेगा। ये मछलियां बेचकर मुझे बहुत मुनाफा मिलेगा। भगवान करे ऐसा ही हो, हमारा भी ये बुरा समय खत्म हो जाए बस। रवि सुबह से लेकर शाम तक नहर पर जाल बिछा कर बैठा रहा। उसके जाल में जो भी मछलियां आती वे सारी सड़ी हुई होती। अरे भगवान, ये मेरी मुश्किल समय खत्म क्यों नहीं हो रहा। अब उसके जाल में कुछ ताजा मछलियां आ गई थी। उसने मछलियों को एक थैली में डाला और उन्हें बेचने के लिए एक दुकान पर ले गया। अरे ये मछलियाँ तो ताजी भी नहीं लग रही, कितने दिन पुरानी हैं। ये ताजा मछली है, आज ही नहर से निकाल कर आया हूँ। ठीक है, मगर मैं तुम्हें आधे पैसे दूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं कि इन्हें कोई खरीदेगा भी या नहीं। अगर किसी ने खरीद लिया तो मैं तुम्हें बाकी के पैसे दे दूंगा। भाई, तुमने मुझे जितने भी पैसे देने हो दे दो। मैं अभी कुछ घर में सामान लेकर जाऊं। उस दिन रवि अपने घर में खाने का कुछ सामान लेकर आया था। रोजाना की तरह वो नहर पर जाता, मगर कोई भी मछली उसके जाल में नहीं आती। उस दिन घर आया तो बहुत उदास और परेशान था। घर में सिर्फ इतना ही भोजन था कि वे सिर्फ आज रात को खा सकते थे। गीता खाना खा चुकी थी। जब रवि खाना खाने लगा तो उसे बाहर किसी घोड़े की आवाज सुनाई दी। भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो। आवाज सुनकर रवि खाना छोड़कर बाहर आया। साधु बाबा, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको खाना देता हूँ। अरे बेटा, रहने दो, तुम खुद ही बहुत गरीब मालूम होते हो। लगता है बहुत मुश्किल समय में हो। कितने दिन से ठीक से खाना तुमने भी नहीं खाया। मैं किसी और से मांग लूंगा। नहीं साधु बाबा, आप मेरे पास आए हैं, साथ आइए, मैं आपको खाना देता हूँ। रवि ने अपना सारा खाना साधु को दे दिया। साधु ने जब खाना खा लिया तो उसके बाद एक अजीब सा चमत्कार देखा। रवि ने
साधु जो पुराने फटे कपड़ों में था अब पलक झपकते ही नए और अच्छे कपड़े पहन चुका था। रवि तो हैरान ही रह गया। मैं कोई आम साधु बाबा नहीं हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने यहाँ पर आया था। तुम इस परीक्षा में खरे उतरे हो। तुम्हारी मुश्किल समय खत्म हो गया है। तुम्हारी बदनसीबी खत्म हो गई है। ये जादुई जाल है। जब तुम इसे नहर में डालोगे तो सारी मछलियां तुम्हारे जाल में आ जाएंगी। इससे तुम अपने परिवार का पेट भर सकोगे। तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं, अपने भगवान का अदा करो। और वैसे भी यह सब तुम्हारे अपने अच्छे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिला है। तुमने इतना मुश्किल वक्त देखा मगर फिर भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। कोई चोरी नहीं की, ईमानदारी से अपना काम करते रहे। तुम्हारे इन्हीं अच्छे कर्मों के फल के तौर पर तुम्हारा अच्छे समय आ गया है। साधु बाबा वहां से चले गए थे। अगले दिन सुबह रवि वो जादुई जाल लेकर नहर में आया। थोड़ी ही देर में उसके जाल में बहुत सारी मछलियां आ गई। उसने वे मछलियां बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लिए। अब वो खैरों से व्यापार करने लगा। अरे हमारे हालात तो बदल गए हैं। पहले हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं था, अब भगवान का दिया सब कुछ है। आपने मुझे कभी इस बात का राज नहीं बताया कि ये सब कैसे हुआ। गांव के लोग भी रवि के हालात बदलने पर हैरान थे। कहा तो सब उसे बदनसीब कहते थे और अब उसे देखकर हैरान होते रहे। सही कहते हैं, समय बदलते देर नहीं लगती और अच्छे कर्मों का फल भगवान इस दुनिया में भी अपने अच्छे व्यक्तियों को जरूर देता है। अगर आप ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनना। भगवान का शुक्र है हमारे हालात बदल गए। मैं बहुत चिंतित रहती थी कि हमारी पुत्री इतनी गरीबी में कैसे जीवन बिताएगी, मगर अब तो हमारी पुत्री भी बहुत सेहतमंद हो गई है और अब तो वो बिल्कुल रोती भी नहीं। गांव के लोग भी रवि के हालात बदलने पर हैरान थे। कहा तो सब उसे बदनसीब कहते थे और अब उसे देखकर हैरान होते रहे। सही कहते हैं, समय बदलते देर नहीं लगती और अच्छे कर्मों का फल भगवान इस दुनिया में भी अपने अच्छे व्यक्तियों को जरूर देता है। अगर आप ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन